हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और 1% की गिरावट के साथ बंद रहा। अब यहाँ पर जो है सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है। वो जो गैप छोड़ा था बड़ा सा, वो आज इसने गैप जो है फील कर लिया है। तो क्या कल से वापस से बाउंस बैक आ सकता है? संभावना यहाँ पर रह सकती है। कुछ लेवल्स को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है, खास करके ये दोनों ही मूविंग एवरेज 5 और 9 डेज़ का, दिन का ये जो है डेली चार्ट है। वीकली चार्ट के अगर 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज को पार कर दे तो बहुत बढ़िया रह सकता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी हम देखेंगे। फिलहाल अब अगर देखिए तो यहाँ पर जैसे कि ये मूविंग एवरेज भी अभी डेली चार्ट के ऊपर ज़्यादा दूर नहीं है, 803 के आसपास, 801 के आसपास। अभी प्राइस 792 है। तो ये लेवल अगर पार हो जाए तो भी बेहतर रह सकता है। गैप फिल हो चुका है लगातार 3 दिन के गिरावट के बाद। अभी भी यहाँ पर अगर देखते हैं आज के दिन के कारोबार, तो 3 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, पिछले दिनों के मुकाबले कम, लेकिन फिर भी ठीक ठाक डिलीवरी उठी है। यहाँ पर अगर देखिए आखिरी 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट का चार्ट के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम। तो ये चीज़ भी यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी अगर सही पॉजिटिव दिख रही है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो बड़ी सी रेड कैंडल बनी, और ये जो कैंडल बनी थी पिछले हफ्ते एक गिरावट के अंदर स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल, अब इसका हाई को ऊपर अगर क्लोजिंग देते तो बेहतर रह सकता है, लेकिन इसका हाई 825 रुपये है। तो इतना ज़्यादा अगर जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते तो बेहतर रह सकता है, लेकिन थोड़ी सी संभावना अभी कम दिख रही है, क्योंकि कल के दिन की बात करें, कल जो है हफ्ते का आखिरी दिन है। लेकिन ये इसके ऊपर क्लोजिंग देते तो बेहतर रह सकता है, लेकिन फिलहाल 803 से भी ऊपर अगर क्लोजिंग देते तो भी बेहतर रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कैंडल बनी है गिरावट के अंदर, ये भी ना भूले। वैसे ही कैंडल एक बार यहाँ पर भी बनी थी, तब भी क्या हुआ था, इसके इस कैंडल के ऊपर इसके नेक्स्ट कैंडल जो है उसका हाई को क्रॉस नहीं कर पाया था। ऊपर तो गया था, बाद में हफ्ता पूरा होते होते नीचे आ गया था। और ये कैंडल भी वैसे ही कैंडल थी, इसके अंदर भी वही सिचुएशन थी, इसका जो हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पाया था। सो अगर इस तरीके से गिरावट के अंदर ऐसी कैंडल बनती है, उसका हाई क्रॉस हो जाता है, वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो एक रिवर्सल की संभावना रह सकती है, लेकिन फिलहाल हुआ नहीं। तो ये टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो निचली लाइन जो है इसकी बुलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर 760 रुपये, अभी भी सपोर्ट एरिया तो करीबी दिख रहा है, ये चीज़ समझने की लायक है। आखिर में वो भी हम देखेंगे। और मिडिल लाइन 887 के आसपास, और इसकी ऊपरी लाइन अभी भी जो है थोड़ी सी अगर देखें तो ऊपर जा रही है 1015 के आसपास। और यहाँ पर अगर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो इसकी निचली लाइन यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 775 के आसपास, पिछली बार भी उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। और मिडिल लाइन जो है 815, ये लेवल को भी पार कर दे तो भी अच्छा रह सकता है कल के दिन। और ऊपरी लाइन जो है 860 के आसपास है। MACD को देखें तो हल्की सी इसके अंदर बेरिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी दिख रही है, अब तक हुआ नहीं है। और RSI जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है 40 के आसपास, इसी वजह से सपोर्ट एरिया इसका करीब दिख रहा है। और पिछली बार एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ, जो भी लोग मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं वो तो इसके अंदर कर सकते हैं, नहीं करते उस मतलब कि उसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर पिछली बार हमने कौन सी यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात की थी, इसलिए मैंने कई बार कहा है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। जब ये 800 के आसपास था यहाँ पर, तब हमने बात की थी कि कोई किसी को अगर खरीदना है तो 800 के आसपास खरीद सकता है, उसके बाद 775 के आसपास, और उसके बाद फाइनली 750 यहाँ पर आता है। कई बार मैंने कहा ये चीज़ समझने लायक है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना है, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और कुछ लोगों के हमें कमेंट्स आए, कुछ को फ़ायदा भी हुआ, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 30 शेयर खरीदने हैं तो 10 शेयर यहाँ पर, 10 शेयर यहाँ पर और 10 शेयर यहाँ पर, इस तरीके से खरीद सकते हैं, तब की बात है। अब किसी ने यहाँ पर और यहाँ पर अगर 10-10 करके टोटल 20 शेयर खरीदे, तो उनकी जो एवरेज प्राइस जो है तकरीबन 790 रुपये के आसपास हो सकती है। और उसके बाद ये भागा था कहाँ पर, 850 रुपये तक, मतलब कि 60 रुपये का प्रॉफिट। और परसेंटेज के अंदर अगर देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसको कह सकते हैं। तकरीबन अगर एक वीक में, एक हफ्ते में अगर 8% से भी आसपास का ये प्रॉफिट मिलता है तो वो कम नहीं होता। और ये सब समझने लायक बात है। बाकी जो लोग मतलब कि समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, नहीं समझना चाहते वो उनकी मर्ज़ी की बात है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी की बात है। कुछ कई लोगों को जो है मतलब कि हमें कमेंट्स आए हमारे पुराने वीडियोस के अंदर कि हमें अच्छा खासा मुनाफा मिला, किसी ने यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर खरीदा, एवरेज करके उसके बाद यहाँ पर बेच दिया उस लेवल के आसपास, 850 840 के आसपास। सो ये एक जो है समझने लायक बात है। छोटा मोटा जब तक इसके अंदर एक बड़ी तेज़ी नहीं आती, तब तक ये छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। अभी भी यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, वो जो सपोर्ट एरिया है वही यहाँ पर दिख रहा है। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम जो है यहाँ पर समरी ले लेते हैं। एक तो करंट मार्केट प्राइस यानी कि 791 के आसपास, जो आज इसने लो बनाया उस लेवल के आसपास, उसके बाद 775, और उसके बाद जो है 750 का लेवल। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 805 से लेकर 815 का लेवल, उसके बाद जो है 830, और उसके ऊपर ये 850 का जोन अभी अभी जो है इसने हाई बनाया था। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्टेंस दिख रहे हैं। और 850 को पार करता है, उसके बाद 900 920 और 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। सो डेली जब हम नज़र रखते हैं तो वो सपोर्ट
और रजिस्टेंस जो है उसका एक आइडिया मिल सकता है, क्योंकि RSI इसका ऑलरेडी 40 के आसपास तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो अगर ये नीचे आता भी है 775 750, तो इसका RSI वापस से 30 या फिर उससे नीचे जाता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना वापस से रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। वैसे कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्या तेज़ी, उछाल, छोटा मोटा आता है या नहीं वो देखना बनता है, और क्या इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है नहीं वो भी देखना बनता है। अगर ऊपर निकल जाता है तो वो स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी वापस आ सकती है, साथ साथ वॉल्यूम कितना रहता है वो भी देखना बनता है। तो इन सभी के ऊपर हम चर्चा करके कल के दिन, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।